स्टूडेंट 9th क्लास ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ थर्ड केस रह गया ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ थर्ड केस ਕੀ ਹੈ ਵੈਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ नॉन यूनीफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ नॉन यूनीफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ और एक्सेलरेटेड मोशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ नॉन यूनीफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ प्लॉट करिए बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम वो ग्राफ किदां दा ड्रॉ होएगा उहदे बारे आपां अज गल करांगे। बड़े मान लो कहंदा सपोज डैट ए बॉडी इज़ ड्रॉप्ड एंड इट फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मान लो कि कोई बॉडी आपां उपरों नीचे नूं छड्डी, ठीक है, इदां आपां उपर बॉडी इदां फड़ी हुई सीगी, इदां छड्डती पुत्तर जी, उहनूं इदां नीचे छड्डता, इदां छड्डता जिवें आ पेन नूं मैं छड्ड रहा, वो नीचे आऊगी तो बेटा जी एक्शन ऑफ ग्रेविटी करके वो बेटा जी की करेगी, मूव करेगी, नीचे नूं मूव करेगी। अपन पता उत्थे बेटा जी एक्सलरेशन होएगी, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, टाइम भी लगेगा। आपां उहदा ग्राफ ड्रॉ करना। मान लो टाइम 0 सीगा तो बेटा जी बॉडी उपर 0 डिस्टेंस से ही खड़ी हुई सीगी। मान लो कि उहदी पोजीशन 0 सी, जी मूव नहीं की। जिद्दां ही 1 सेकंड का टाइम होया बेटा जी वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। 2 सेकंड के विच बेटा जी 20 सेकंड का 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। इहदा मतलब आ जिहड़ा डिस्टेंस है ये बेटा जी डिस्टेंस इक्वल नहीं हैगा। 1 सेकंड के विच किन्ना सीगा बेटा जी 5 का डिस्टेंस, उस बाद नैक्सट 1 दे विच 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। इस तरह 3 दे विच 45 एंड 4 दे विच 80, 5 दे विच 125। इनू याद नहीं करना पुत्र जी, ये वेरीएबल टाइम हो सकता है, इहदा डिस्टेंस कोई भी ट्रैवल हो सकता है। ये आप एग्जाम्पल लैके चलने हैं, मान के चलने हैं, ये कोई भी वेरीएबल टाइम हो सकता है, कोई भी वेरीएबल डिस्टेंस हो सकता है। इत्थे 15 भी आ सकता सी, 18 भी आ सकता सी, जिहड़ा मर्जी लै सकते सीगे। हुण बेटा जी इहदे वास्ते जो आपां ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ते आइए, आ अपने को ग्राफ है बेटा जी 0, आ अपने को अलोंग एक्स एक्सिस आपां की ड्रॉ कीता है, टाइम ड्रॉ किया है, अलोंग वाई एक्सिस आपां की ड्रॉ किया है, डिस्टेंस ड्रॉ किया है। राजे 0 दे उत्ते 0 सीगे दोनों, 1 दे उत्ते आपां नूं पता है कि जिहड़ी बॉडी वो 5 दे उत्ते सीगी, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 कोई इत्थे को होएगा, आपां इत्थे पॉइंट ला लिया। उस तो बाद 2 दे उत्ते बेटा जी वो किन्ने दे पहुँच गई सी 20 दे, आपां 20 के बराबर पॉइंट ला लिया। 3 दे उपर बेटा जी वो पहुँच गई सी अपने को 45 ते, इहदा 45 तो 40 तो थोड़ा जिहा उपर होएगा, इस करके इत्थे आपां पॉइंट ला लिया। इन्हां पॉइंट नूं आपां जदों मिलावांगे बेटा जी तो कुछ इदां दी कर्व अपने को बनदी हुई ग्राफ अपने को नज़र आएगा। ये आपां नूं की शो कर रहा है, ये आपां नूं शो कर रहा है कि बॉडी जिहड़ी है वो नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे विच जा रही सी। नॉन यूनीफॉर्म देखो पहले इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर इन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सडनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट करता। इत्थे एक लाइन लिखी है, उन्होंने पढ़ी उहदे विच आपां नूं समझ आउंदी है कि जिहड़ा बेटा जी पॉइंट अपने कोल पी है, पी के पॉइंट के उत्ते जां क्यू पॉइंट की कंपैरिजन गल करिए, क्यू के उत्ते वेलोसिटी घट है, पी के उत्ते वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन इनक्रीजिंग एज द टाइम इज एलैप्स। हुण टाइम पुत्र घट रहा है पर बॉडी की हो रही है, अपने को वेलोसिटी उहदी ज़्यादा हो रही है। द मोशन ऑफ बॉडी इज़ एक्सलरेटेड। इहो जिहे मोशन दे विच जिंदे विच लगातार वेलोसिटी वधदी जावे उहनूं आपां एक्सलरेटेड मोशन कहने आ। तो बेटा जी जिंदे विच वेलोसिटी घटदी जावे उन्होंने आपां रिटार्डेशन कहने आ, वो रिटार्डेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। सो आ ग्राफ अपने को ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के विच बेटा जी आपां जे इहनूं नीचे नूं ड्रॉ कर दईए, लाइन पी ग्राफ तो नीचे नूं ड्रॉ कर दईए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। स्ट्रेट लाइन बनती है पुत्र एक, जे आपां इत्थों पी पॉइंट तो सीधा एक स्लोप ड्रॉ कर दईए जी बेटा जी, ये जो आप स्लोप सीधा ड्रॉ कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी इहदा मतलब हर जगह पर वेलोसिटी की होगी सेम होगी, तो उदों बेटा जी उन्होंने कहांगे एक्सलरेशन की होगी 0 होगी। दैन जे आप इस लाइन में टोटल सीधी लाइन की गल करिए, जे स्ट्रेट लाइन बनेगी उस समय बेटा जी आप कल भी पढ़िया सीगा जिहड़ा अपने कोल ग्राफ होंदा है डैट इज़ ग्राफ फॉर यूनीफॉर्म मोशन। और यूनीफॉर्म मोशन वास्ते होंदा है, जां आपां कहिए जिंदे विच एक्सलरेशन अपने कोल की रहिंदी है 0 होंदी, उहदे वास्ते ग्राफ होंदा है। नैक्सट टॉपिक है पुत्र जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वास्ते होएगा कि एक पासे अपने को वेलोसिटी आ जाएगी, दूजे पासे अपने को टाइम आ जाएगा। सेम इस तरह जिवें एक पासे अपने को डिस्टेंस सी, दूजे पासे टाइम सी, हुण एक पासे अपने को वेलोसिटी आ जाएगी, एक पासे अपने को टाइम आ जाएगा। राजे उनदे विचों एक गल रह गई सी, वो दस लईए थोड़ी जी। आ देखो जो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की गल करते हैं, आ स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, इहदा मतलब है एक्सलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू 0, दैट इज़ अ यूनीफॉर्म मोशन वाला अपने को लाइन बना रहा सी, स्ट्रेट लाइन बना रहा सीगा। जिद्दां ही ग्राफ इनक्रीज़ करेगा इदा सडनली करव बनेगी। आ करव बन रही राजे, आ जी करव की गल कर रहा, इदां की करव बनेगी, इहदा मतलब पॉजिटिव एक्सलरेशन, यानी कि वेलोसिटी इनक्रीज़ हो रही है। जे करव इदां दी आवे नीचे नूं जांदी होवे, इहदा मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ ए नैगेटिव एक्सलरेशन, और वी कैन से डैट इट इज़ ए रिटार्डेशन। इनू आपां रिटार्डेशन कह सकते हैं। सो अगला टॉपिक अपना सीगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे विच बेटा जी गल करिए, कहता जो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन दे विच मूव करती है तो उहदे कोल वेरीएबल वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इहदे वास्ते भी आपां पहला केस की है, वैन द बॉडी इज़ मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। जो बॉडी बेटा जी यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल मूव करे, हुण बेटा जी यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल मतलब की है, लगातार सेम वेलोसिटी रहे, वेलोसिटी वधे ना घटे ना। हुण राजे इहदे वास्ते बेटा जी आपां मान लिया कि एक बॉडी है, वो टाइम इधर जा रहा भाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वाला अपने को वेलोसिटी है बेटा जी, उहदे कोल वेलोसिटी फिक्स है 10 मीटर पर सैकेंड। जो आप 1 सैकेंड से देखते हैं उदों भी 10 मीटर की है, जो 2 सैकेंड से देखते हैं उदों भी 10 मीटर पर सैकेंड की वेलोसिटी है। लगातार वेलोसिटी सेम रह रही है बेटा, एक पैरल लाइन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अपने को ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ वास्ते बेटा जी जे आप एरिया पता करना होवे तो आप की करांगे, आप बेटा ये रैंडमली कोई भी पॉइंट 4 लै सकते हैं। आप 4 पॉइंट ले ले, ए बी सी डी पॉइंट ले ले। मान लो इतने टाइम T1 है, इतने टाइम T2 है। हुण बेटा जी आपको पता है कि बी पॉइंट तो डी पॉइंट के उत्ते जी वेलोसिटी है वो तो साड़ी सेम रहेगी। हुण राजे जे इहदा एरिया पता करना हो तो एरिया का फार्मूला अपने को की होएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का फार्मूला अपने को लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ होएगा। सो लेंथ आप मान लेने कि ए बी अपने को लेंथ है तो दूजे पासे सी डी अपने को ब्रेडथ है। मैं आप मान लिया बेटा जी। हुण इन्हां केसिस दे विच सो बेटा जी ए तो बी तक तो अपन पता है 10 है, वैल्यू 10 है, जहाँ आप कह दी दिस इज़ ए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई। हुण पुत्र जी आ डिस्टेंस आप पता करिए, ए तो सी का डिस्टेंस की है, ओ तो लैके सी तक का डिस्टेंस हैगा T2, ओ तो लैके यानी ओ सी डिस्टेंस हैगा T2 तो ओ ए डिस्टेंस हैगा T1। तो राजे इन्हां दोवां दे विच डिस्टेंस ए सी की होएगा, ओ सी माइनस ओ ए होएगा, यानी T2 माइनस T1 होएगा। तो आ वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे V इंटू T2 माइनस T1। सो नैक्सट अपने को हैगा वैन द बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनीफॉर्म एक्सलरेशन। हुण बेटा ये बॉडी जिहड़ी है यूनीफॉर्म एक्सलरेशन दे नाल मूव कर रही है। सो इहदे वास्ते आपां देख रहे हैं यूनीफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनीफॉर्म एक्सलरेशन तो उदों ही होएगा जो वेलोसिटी लगातार सेम वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। लो टाइम अपने को 0 होवे, वेलोसिटी 0, टाइम 5 सैकेंड होण, वेलोसिटी 10 मीटर पर सैकेंड हो जाए, 10 के उत्ते 20 मीटर पर सैकेंड हो जाए। आ यूनीफॉर्म है भाई, इक्वली ही वध रहा, उन्ना ही टाइम वध रहा, उन्ना ही वेलोसिटी वध रही है। इनका ग्राफ आप ड्रॉ करांगे तो इनका ग्राफ बेटा जी एक स्ट्रेट लाइन अपने को ड्रॉ होएगी, आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होएगी। सो इस स्ट्रेट लाइन जो आप ड्रॉ कर लाँगे, ਇਹਦੇ ਤੇ बेटा जी आप पता करिए एक्सलेशन ऑफ द बॉडी पता कर सकते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी आप पता कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ां आप पता करते हैं।